आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात कह रहे थे, वही राष्ट्रपति ट्रंप डेडलाइन खत्म होने से 1.5 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया ने चैन की सांस तो ली है, लेकिन सीज फायर को लेकर हर कोई हैरान भी है। आखिर सुपर पावर अमेरिका को क्यों सीज फायर करना पड़ा? ट्रंप को सीज फायर करने के पीछे की क्या मजबूरी थी? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, या फिर अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें इसकी वजह बनी? क्योंकि अमेरिका में इस वक्त गैस की कीमत $4 प्रति गैलन पहुंच गई है, तो वहीं ईरान में जंग को लेकर ट्रंप के खिलाफ बढ़ता विरोध इसका कारण बना। तो वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप अपने सीज फायर पर कायम रहेंगे? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे, क्योंकि सीज फायर के पीछे आखिरकार मजबूरी क्या रही, ये एक बड़ा सवाल है जो कि हर किसी के जहन में इस वक्त है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव यहां पर अमेरिका के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा था? गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था, और चलिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्या दबाव पड़ रहा था? हॉर्मुज़ वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। साथ ही अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतें, क्या इसके पीछे वजह है, क्या इसकी मजबूरी, ये बताई गई है। अमेरिका में गैस की कीमत $4 प्रति गैलन पहुंच गई है, तो बढ़ते विरोध ने ट्रंप को युद्ध रोकने पर मजबूर किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही अमेरिका ने ईरान में सैन्य लक्ष्यों को पूरा कर लिया, क्या ये इसके पीछे वजह है और अब शांति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर लगातार असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। क्लैरिटी यहाँ पर दिखती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होता है? सीज फायर क्या यूं ही बरकरार रहेगा, या फिर पूरी तरीके से समझौता यहाँ पर हो जाएगा, या फिर ईरान की तरफ से जो 10 शर्तों का प्रस्ताव रखा गया है, 10 बिंदुओं का, क्या उसके ऊपर सहमति बनेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बड़े हमले का दावा कर रहे थे, तो ट्रंप सीज फायर के लिए कैसे मान गए? सीज फायर के पीछे क्या मजबूरी रही है? एक तरफ पूरी सभ्यता खत्म करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, स्टोन एज में भेजने की बात ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे, और साथ ही हॉर्मुज़ पर बड़े हमले का दावा कर रहे थे, लेकिन सिर्फ महज 1.5 घंटे पहले ही सीज फायर के लिए ट्रंप मान गए हैं। तो इसके पीछे क्या वो बड़े पहलू रहे हैं, उन पर आज चर्चा करेंगे। क्या अमेरिका ने ईरान में सैन्य लक्ष्यों को पूरा कर लिया था? जो रिजीम को चेंज करने की बात अमेरिका कर रहा था, उसके बाद में ईरान को कमजोर करने की बात कर रहा था, परमाणु संवर्धन को रोकने की बात यहां पर अमेरिका कर रहा था, और या फिर जो तेल आपूर्ति है वो यहां पर कमजोर हो गई थी, तेल आपूर्ति बंद हो गई थी, उससे जो वैश्विक दबाव पड़ रहा था, क्या उसकी वजह से ट्रंप माने हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव कारण है, या फिर विरोध की टेंशन जो है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस इस साल होने वाले हैं, क्या उसका नतीजा होगा? ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो शांति कुछ दिनों की यहां पर आई है, इसके पीछे क्या कारण है? सभी, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है कि क्यों आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे पहले युद्ध का जो ऐलान उनके द्वारा किया गया था, जो बड़े हमले का ऐलान उनके द्वारा किया गया था, महज 1.5 घंटे पहले वो सीज फायर के लिए मान गए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप को क्या झुकना पड़ा है? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान जो है वो कहीं भी और किसी भी मोर्चे पर खुद को कमजोर दिखाता हुआ नजर नहीं आया है। ईरान ने हर बयानबाजी का, हर हमले का डटकर जवाब दिया है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा था कि अगर युद्ध चलता है तो वो पूरी तरीके से तैयार है, आने वाले 6 महीनों तक इसी तरीके से डटकर वो सामना करेगा। और साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर ये युद्ध भीषण होता है तो जो फाइबर केबल्स हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नीचे बिछी हुई है वो पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। वाटर माइंस बिछा रखी थी ईरान ने, तो तैयारी ईरान की तरफ से भी पूरी थी, और ईरान ने यह भी कह दिया था कि दुश्मन की किसी भी धमकी से ईरान नहीं डरता है। तो हॉर्मुज़ वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है, और क्या इसी की वजह से दबाव यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा था? ये तमाम सवाल है हमारे साथ